लेट्स कंटिन्यू विद सेकंड पार्ट। तो हम लोग ने इंटरनल ऑर्गन एक्सटर्नल ऑर्गन नेसेसरी ऑर्गन के बारे में पढ़ लिया था। अब हम एक एक करके एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हमारा एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या है? मॉन्स प्यूबिस। तो मॉन्स प्यूबिस क्या होता है? ये क्या करता है? हमारी प्यूबिक बोन वॉल्वा को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान इसमें किसी भी तरह की इंजरी हो जाती है, कोई इम्पैक्ट पड़ता है, तो मॉन्स प्यूबिस क्या करता है? उसको प्रोटेक्ट करता है। सेकंड हमारा पार्ट ऑर्गन है लिबिया मेजोरा। तो लिबिया मेजोरा क्या होता है? ये फैटी फोर्ड स्किन होता है जो कि क्या करता है? कुछ प्रोटेक्शन और सिक्रेशन करता है सम ऑयल्स का। तो अगर हम लिबिया मेजोरा की बात करें तो ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है वजाइना, यूरेथ्रा और क्लिटोरिस को प्रोटेक्शन करता है, सिक्रेशन करता है। लिबिया मेजोरा सेंसिटिव टू टच एंड प्रेशर, मतलब ये एक बहुत तरह का सेंसिटिव मतलब ऑर्गन है। फिर हम बात करेंगे लोअर पार्ट्स मेक अ फोल्ड स्किन दैट इज कॉल्ड फॉर्चरी। तो इसका जो लोअर पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं फॉर्ची। फिर अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करें, मतलब जो फोर्थ ऑर्गन हमारा होता है वो क्लिटोरिस होता है। ये इज सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ लिबिया मेजोरा। ये लिबिया मेजोरा के अपर पार्ट होता है और इसकी जो लेंथ होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। और ये एक तरह का होमोलॉजिक होता है, मतलब मेल पेल्विस से ये मतलब मेल पेनिस का जो भी फंक्शन है वो इससे होमोलॉगस होता है, मतलब सेम होता है। फिर अगर हम फिर से बात करें तो वेस्टिबल्स इट इज द ट्रायंगुलर एरिया दैट बाउंडेड एंटीरियर पोस्टीरियर बाय द क्लिटोरिस। मतलब ये एंटीरियर पोस्टीरियर क्लिटोरिस से क्या होता है? बाउंडेड रहता है। और अगर हम बात करें इसके 6 ओपनिंग के बारे में, तो क्लिटोरिस में हमारी 6 ओपनिंग होती है, जिसमें कि पहला ओपनिंग हमारा क्या होता है? यूरेथ्रल ओपनिंग जो कि 1 होती है इसके लिए, और पोस्ट यूरेथ्रल ओपनिंग जो कि 2 होती है। वजाइनल ओपनिंग जो है वो हमारी 1 होती है, और इसमें और ये जो वजाइनल ओपनिंग है वो कवर्ड होती है हाइमन से, जिसमें जो क्या होती है इंटरकोर्स के टाइम में हाइमन जो लेयर होती है वो टूट जाती है, फट जाती है। फिर बर्थोनियन ग्लैंड हमारी कौन सी होती है? बर्थोनियन ओपनिंग जो होती है वो हमारी 2 होती है। फिर अगर हम बर्थोनियन ग्लैंड की बात करें तो ये 2 स्मॉल ग्लैंड होते हैं, जिसमें ग्लैंड डेट्स आर ओपन ईच साइड ऑफ द वजाइनल ओपनिंग। मतलब जो भी वजाइनल ओपनिंग है उसके ईच साइड पे ये ओपन होती है, और ये क्या करती है? म्यूकस और लुब्रिकेंट मतलब प्रोड्यूस करती है वजाइना से ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे। क्या करती है? लुब्रिकेंट और वजाइना को लुब्रिकेंट और म्यूकस प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। और स्किनी ग्लैंड क्या होती है? ये भी 2 स्मॉल ग्लैंड होती है, 2 स्मॉल ग्लैंड होती है। इस प्रेजेंट ये क्या करती है? यूटीआई इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है। अब हम बात करें इंटरनल ऑर्गन की, तो इंटरनल ऑर्गन्स में क्या है? जो वजाइना होता है हमारा फाइबर मस्कुलर फाइबर ट्यूब ऑर्गन्स होता है। इट कनेक्ट यूट्रस टू वल्वा। ये क्या करता है? यूट्रस को वल्वा से कनेक्ट करता है, और जो इसके इंचेस होते हैं वो 3 to 5 इंचेस का होता है, और 7 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है अडल्ट वुमेन्स में। और वजाइना क्या है? एक एंगल बनाता है, 5 डिग्री का एंगल क्या बनाता है? जो मतलब जब भी फीमेल जो है स्टैंड होती है तो वो 45 डिग्री का एंगल बना लेता है। फिर अगर हम बात करें हमारा वजाइना के फंक्शंस की, तो फंक्शन क्या होते हैं? हेल्प्स टू पास द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। और मेंस्ट्रुअल के टाइम में जो हमारा ब्लीडिंग पास होता है वो वजाइना के थ्रू होता है, और पासिंग ब्लड फ्रॉम बेबी, मतलब बेबी को पास आउट करने में हेल्प करता है। तो जो हम यूट्रस की बात करेंगे, यूट्रस इज ऑल्सो नोन एज वुम। यूट्रस को हम वुम भी कहते हैं। ये मस्कुलर पेयर शेप का होता है, और ये डिवाइडेड होता है 3 पार्ट्स में। इसके 3 पार्ट्स होते हैं फंडस, बॉडी और सर्विक्स। और इसकी जो लेयर्स होती है पेरिमेट्रल, मायोमेट्रल और एंडोमेट्रल। पेरिमेट्रल इसकी आउटर होती है, मायोमेट्रल इसकी इनर लेयर होती है, और एंडोमेट्रल इसकी आउटर लेयर होती है। अगर हम इसे फंक्शन की बात करें तो प्ले एन एक्टिव पार्ट इन मेंस्ट्रुएशन। मतलब क्या है? मेंस्ट्रुएशन के टाइम में एक्टिव पार्ट है एक तरह का, और इट रिसीव द फर्टिलाइज्ड ओवम एंड रिटेन इट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या करता है? ये फर्टिलाइज्ड ओवम को रिसीव करता है, फर्टिलाइज करता है जब तक हमारी प्रेगनेंसी चलती रहती है। एक्सपेल द फ्यूचर बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट मस्कुलर। तो जब भी हमारा जो बेबी डिलीवर होने जाता है तो यूट्रस जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है, तब जाके बेबी हमारा इजली डिलीवर हो जाता है। फिर ओवरीज क्या होती है? ओवरीज मतलब जो है वो दोनों साइड पे हमारे 2 नंबर्स में होती है, मतलब 2 ओवरीज होती है, और यहाँ ईच साइड में होती है। यूट्रस के ईच साइड में हमारी ओवरी होती है। उसका वेट जो है वो 5 से 10 ग्राम होता है, और लोकेशन जो
है वेडिंग पोर्शन रिलाइज इन द लैटरल पेल्विक वॉल से लैटरली ये सिचुएट होता है। तो इसका जो कलर होता है वो क्लियर ब्लू वाइट होता है और शेप आलमंड शेप का होता है, मीन्स बादाम की शेप का होता है। अगर उनके प्रोडक्शन की बात करें तो यह कहते हैं इस फ्यूजन को सिक्रीट करता है ग्लैक्टन फॉलिकल से और प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करता है कॉर्पस ल्यूटियम से। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे फैलोपियन ट्यूब की, तो इसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं, यूट्राइन ट्यूब भी कहते हैं, सर्कमफलेक्स भी कहते हैं। तो लेंथ इसकी जो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर होती है और 4 इंचेस की होता है। इनर म्यूकोसा इज मेड अप ऑफ सिलिएटेड पल्मोनरी एपिथेलियम, मतलब जो इसका इनर म्यूकोसा है वो किससे बना होता है, सिलिएटेड पल्मोनरी एपिथेलियम से। अगर सिलिएटेड फंक्शन में किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस होता है तो क्या होता है कि जो स्पर्म है वो मतलब फुल आउट नहीं हो पाते, वो आगे की तरफ जा नहीं पाते हैं। तो क्या होता है इसकी वजह से जो हमारा जो ओवा है और या फिर एग्स है वो वहीं जाइगोट है वो वहीं फैलोपियन ट्यूब में रुक जाता है, जिसकी वजह से हमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी की कंडीशन देखने को मिल जाती है। तो क्या है, तो फिर जाइगोट टुवर्ड यूट्राइन कैविटी में क्या करता है, पुल करता है जाइगोट। तो इसके पार्ट्स की हम बात करें तो क्या है, फैलोपियन ट्यूब के पार्ट्स इंट्रामोरल है, स्टमस है, एम्पुला है और एम्पुला में हमारा फर्टिलाइजेशन अकर होता है, इनफर्टिबुलम है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो एक्ट एज अ पैसेज फॉर ओवम और ओवरी टू यूट्रस। तो क्या है, थोड़ा सा पैसेज एक तरह का रास्ता है जिससे क्या होता है यूट्रस में ओवा को ओवरी तक पहुंचाने का। और यूजुअली द फर्टिलाइजेशन ओवम बाय स्पर्मेटोजोआ अकरिंग फैलोपियन ट्यूब, मतलब जिस तरह जो भी फर्टिलाइजेशन ओवा और स्पर्म का है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो दैट्स ऑल अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब